दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी और चौथा मलयालम। आप बताइए इसमें से कौन सा सवाल सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी? हिंदी। हिंदी। तो ये बिल्कुल सही जवाब। हमारे भारत देश की असम, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान। हाँ सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बताइए। लखनऊ, लखनऊ, उत्तराखंड, रांची, नहीं, देहरादून, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। सर पूरे सप्ताह में जैसे शनिवार को हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, कौन बनेगा 50 रुपये प्रति। लेकिन इसकी तैयारी जो है हम पूरे 6 दिन करवाते हैं, ताकि जो हॉट सीट पर पहुंचने के पहले बच्चा यदि हॉट सीट पर पहुंचने लायक सारे सवालों के जवाब दे देता है, तब उसका चयन करते हैं, बाकायदा उसको हॉट सीट पर ये सारे सवालों का जवाब दिलवाते हैं, ताकि उनके जनरल नॉलेज बढ़ सके। क्योंकि अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती है, तो उसमें जनरल नॉलेज का बहुत महत्व है। क्योंकि अभी का जो ज़माना है वो कंपटीशन एग्ज़ाम का है, तो मैं चाहता हूं कि उनका बेस अभी प्राथमिक स्तर से ही बढ़ जाए, ताकि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना ना पड़े। पिछले दिनों जैसे हमारे यहाँ से लकेश ठाकरे है, ये भी जो है बहुत अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। संतोष जी जिपकाटे, ये भी इंडियन आर्मी में अभी सेवा दे रहे हैं, जो कि इसी अभाव में इन स्कूलों में पढ़ के गए हैं, और वे लोग आज हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आर्थिक मदद करते हैं। किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सर इन लोगों ने क्या हुआ, हम लोग सारे मिलकर के 20 सदस्यों की समिति बनाए, दुधारा नवनिर्माण समिति। वो समिति क्या करती है कि बीच बीच में जब भी इनको छुट्टियां लगती है, तो छुट्टियों में यहाँ आते हैं, हमारे बच्चों से काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, और यदि इस स्कूल में किसी प्रकार की सामग्री की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे नवनिर्माण समिति के अध्यक्ष लखन लाल जी ठाकरे, जो कि नागपुर में बिजनेसमैन है, वो भी यहाँ पर आते हैं और समय समय पर हमारी आर्थिक मदद भी करते हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। पहला अंग्रेजी, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी और चौथा मलयालम। आप बताइए इसमें से कौन सा सवाल सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सर जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, और हमारा गांव जो कि एक रिमोट एरिया में है, आप लोगों ने देखा है यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स लगी आपको। तो हमने भी इन प्रॉब्लम को एनालिसिस किया कि यार इतना रिमोट एरिया से हम लोग पढ़ के जब हम उच्च पद पर जा सकते हैं, तो आज क्यों ना हम इस गांव को, यहाँ के स्कूलों को हम लोग इम्प्रूव कर सके, जो कि हम लोगों को जो चीज़ नहीं मिले, हम वो बच्चों को अपने फाइनेंशियल सपोर्ट कहे या मोटिवेशन कहे, जो हमने बाहर घूमा और जो नॉलेज प्राप्त किया, तो क्यों ना हम उसके भागीदार हमारे स्कूल को भी बनाए। ये सब थिंकिंग हमारे दिमाग में आई और हमने धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे चल रहा है, और जो इंग्लिश आज जो एक प्राइमरी लैंग्वेज बन चुकी है, तो क्यों ना हम इंग्लिश की क्लासेस भी यहाँ पे हम चलाएं। उसके लिए आपने जैसे कि टीचर देखा है यहाँ पे, तो वो भी हमने हायर किया, और वॉलेंटियरली भी जब भी किसी को टाइम मिलता है और जब छुट्टी पे होता है, तो वो कुछ ना कुछ अपना योगदान देता है। तो हमारा मोटिव मेनली ये है कि हमारे बच्चों को राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाए। आपका नाम? संतोष कुमार। अभी शुरुआत करते हैं, कौन बनेगा 50 रुपए प्रति। बताइए पहला क्या है? पहला जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। और यानू दीदी थोड़ा सा डगमगा गई थी हमारे इस कार्यक्रम के बीच में, लेकिन उनको संभाला, उनके साथ पुस्तक और अनाज का
बहुत ही मेहनत और बहुत संघर्ष के साथ में यानुपुरेती जैसे कि इस हॉट सीट पर आज बैठी हैं, तो ये